everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT, and today we are starting a new chapter which is chapter number 9 on some applications of trigonometry. So हमने अपने लास्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.4 कंप्लीट करी थी, जो चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज थी। और आज जो है हम अपना नया चैप्टर विच इज सम एप्लीकेशंस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि कुछ एप्लीकेशंस जहां पर कि आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, उसको आपको इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो बेसिकली जो है आपका जो ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जहां पर कि आपको कुछ, मान लीजिए एक टावर दी गई है, कोई यहां पर है जो कि इसके टॉप को देख रहा है, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जो है ये विद ग्राउंड जो है ये क्या एंगल बना रहा है, और उसमें आपको एक चीज गिवन होगी और दूसरी चीज आपको फाइंड आउट हो सकता है। यहां बताया हो कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द पर्सन इज स्टैंडिंग एट से 6 meters एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द टावर। और यहाँ पे वो बता देगा कि जो एंगल बना रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर के से ये 60 डिग्री है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आपको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो इस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो है वो कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है। तो इसके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक हाइट्स एंड कॉन्सेप्ट के क्या है कि मान लीजिए आपको एक टावर दी जा रही है या कोई भी चीज आपको यहाँ पे दी गई है, बिल्डिंग दी गई है, समझ लो आप ये बीसी है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जो ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर है वो सी पॉइंट पे देख रहा है, तो ये जो ए सी है ये इसका हो गया लाइन ऑफ साइट। तो जो सी पॉइंट पे वो देख रहा है, सी पॉइंट पे वो देख रहा है कि वो लाइन ऑफ साइट जो है कि भाई अगर आप एक जगह खड़े हुए हैं और आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बनी, ये जो देखने की आपने यहां खड़े होकर यहां पे देखा, तो ये जो लाइन आपकी बनी, दिस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर ऑब्जर्वर ए है और ये सी एट पॉइंट सी देख रहा है, तो ये जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन बनी यहां से लेके यहां तक की, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बना, इसको आप बोलते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई आप हेड अप करके देख रहे हैं, तो आप यहां पर नीचे खड़े हैं और आप ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे तो आप क्या है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखे, ठीक है, किससे कोई अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है और वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो वो जो नीचे की तरफ जब एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जैसे इसमें इसका उल्टा हो जाता है। आप मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई अपनी घर की से यहाँ पे बालकनी में या कहीं पे भी खड़ा हुआ है या कहीं भी किसी रूम की विंडो से देख रहा है, और ये जो अब यहाँ पे जो देख रहा है, तो ये जो अब यहां से ये जो ऊपर से नीचे जब ये देखा और ये जो एंगल बना, तो अगर आप इसको ऐसे एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दें, तो आप ये देखेंगे कि ये तो आपकी ये जो पैरेलल लाइंस हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। सो द एंगल फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल, अब इस केस में ये एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो आप उसको नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ पे आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल। तो द लाइन ऑफ साइट और जो उसके बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बना, ये दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, कोई यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, वो इधर देख रहा है, यहाँ देख रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो ये जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो इसी मेनली इन्हीं टाइप के आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पे ही बेस्ड आएंगे। तो एग्जाम्पल करते हैं सो दैट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये चीज यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर जब आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये अगर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये वाले जो है, ये दो एंगल्स जो है आपके ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से इक्वल हो जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं कि भाई जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ये जो लाइन है, भाई इस केस में भी आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बनी, ये लाइन ऑफ साइट बन गई। जो एक ये वाला लेवल है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लेवल। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। आप यहाँ पर हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो और ये जो एंगल बना बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट, इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन है और इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है और टावर स्टैंड, उससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैसे यूज करेंगे कि tan आ रहा है कि साइन आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आएगी। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब टावर जो है, टावर जो होगी वो आपकी एक स्ट्रेट वो होगी, भाई टावर जो है वो एक ऐसे स्ट्रेट खड़ी होगी वर्टिकल, उसमें स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब मान लीजिए ये आपकी टावर है से ए बी, कोई पॉइंट है ऑन द ग्राउंड सी। अब इस सी पॉइंट के बारे में क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे। 15 मीटर अवे ये जो पॉइंट है, इट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो दैट मीन्स कि ये वाला जो आपका डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका 15 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower, the angle of elevation। अब यहां पर इस ग्राउंड से के इस सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना आपका, ये बना ऐसे जाके, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये चीज आपको गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये जो फाइंड है, ये हाइट जो है ये फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब आपने अपने जो पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अब आप देखो ये क्या है, इस एंगल के ऑपोजिट ये क्या बन गई, इसकी परपेंडिकुलर बन गई। ठीक है, अपॉन आपको गिवन क्या है, बेस गिवन है। तो P अपॉन P आपका क्या होता है, tan होता है। तो दिस इज योर tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, tan ऑफ 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता है, बेस आपको 15 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, tan 60 की जो वैल्यू है, जो आपने टेबल आपने करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली, वहां पर जाके आप देखेंगे तो tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 है। दिस इज h/15 और योर h इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। सो यू हैव फाउंड आउट दिस कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो है आपकी 15 √3 मीटर्स। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे उसमें हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। द शैडो ऑफ अ टावर। अब अगेन एक टावर है, जो टावर बनेगी वो आपकी ऐसे वर्टिकल बनेगी। ठीक है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अब इसमें क्या है, दो केस बताए गए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो शैडो है टावर की जो शैडो है, इट इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो ये जो कह रहे हैं कि जब ये जो टावर आपने बनाई, इसकी जो शैडो पड़ी जब 30 डिग्री एंगल जो था एलिवेशन उसका, तो वो जो थी वो 40 मीटर लॉन्गर थी। 40 मीटर जो थी वो लॉन्गर थी। ठीक है, एज कंपेयर टू कि जब वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, ऐसा इन्होंने बताया है आपको। तो आप इसको पॉइंट्स को सी एंड डी मार्क कर दें। भाई
वो कह रहे हैं द एंगल ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज जब 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ तो जो उसकी जो टावर की जो शेडो बनी वो 40 मीटर ज्यादा लंबी बनी, ऐसा उन्होंने बोला। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाली हाइट जो है टावर की ये यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, अब हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, तो मान लीजिए आपने BC को कह दिया x, ठीक। तो अब इन ट्राइंगल, तो इसमें क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पहले आप ACB वाला देख लें, इन ट्राइंगल ACB। अब ACB में दोनों ही चीजें अननोन है अभी। अगर आप इसको देखें, इसके ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका क्या होता है, tan होता है। तो अगेन योर tan ऑफ 60 इज इक्वल टू योर h अपॉन x, और योर √3 इज इक्वल टू h बाई x, और योर h इज इक्वल टू योर x √3 मीटर। अभी आपको इतना पता लगा है। अब आप क्या करें, अब हम अगेन ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB। अब यहाँ पे इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर क्या ये है, तो अब tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज योर AB अपॉन बेस इज योर व्हाट 40 प्लस x। नॉट tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, टेबल में देख लेंगे। AB क्या है, h अपॉन 40 प्लस x, ठीक है, या 40 प्लस x इज इक्वल टू योर h √3 इज इक्वल टू, अब h आपका क्या था, x √3 था, तो आपने इसको कर दिया x √3 इंटू √3, तो ये आ गया आपका, यहां से क्या आ गया, ये 40 प्लस x इज इक्वल टू 3x, और इसको उधर लेगा तो 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू योर 20 मीटर। तो जो x आया ये आपका 20 आ गया। अब x आ गया, h क्या था, x √3, तो h इज योर x √3, तो h इज योर 20 √3। तो जो हाइट ऑफ द टावर है वो आ गई आपकी 20 √3। तो so this is how you calculate the heights and the distances when you are known कि आपको कुछ चीजें दी होंगी, स्पेशली एंगल्स जो है वो दिए होते हैं आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, कुछ केसेस में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता है। तो जब आप एक्सरसाइज हम अपनी करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.1, तो वहां पर वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन सिंपल है, हेड अप करना है, आपने नीचे से ऊपर देखा। एंगल ऑफ डिप्रेशन है जब आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एंगल जो फॉर्म होता है वो होता है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि आप जहां पर हैं, आपकी जहां पे आई है और जहां पर आप देख रहे हैं, तो ये जो लाइन बनी दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल, जो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर्म होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के जो बीच में एंगल बनते हैं, या तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, डिपेंडिंग ऑन क्या कंडीशन है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स भी अपने डिस्कस कर लिए कि दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन योर ट्रिग्नोमेट्री। सो आज का जो हम चैप्टर 9 स्टार्ट हुआ है, हमारे चैनल पे चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट होगी, उसमें सारे जो भी चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो उसमें आपको मिल जाएंगे। पहले के चैप्टर्स के देखने स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पे जाके चैप्टर्स की जाके आप देख सकते हैं। So in the next video, we will be starting our exercise number 9.1. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।